अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान कितना नादान है कि वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अपने आप को धोखे में रखता है और किसी और को तो बाद में धोखा देगा, मगर कैसी अजीब बात है कि सबसे पहले अपने आप को धोखा दिए रहता है। सारी ज़िंदगी धोखे में ख़ुद को रखता है। कैसे? ये ख़ुद को यही कहता रहता है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तो माफ़ कर ही देगा। यानी इधर मैंने गुनाह किया और ऑटोमेटिकली उधर माफ़ी का परवाना आ गया। मुझे ना माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ ज़्यादा फ़िक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो गफूर रहीम है, बस ठीक है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह आराफ में, वल्लदीना आमिलुस्सय्यिआति थुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। वो लोग जो बुराइयां करते हैं फिर तौबा करते हैं इसके बाद और ईमान ले आते हैं तो उनका रब मिन बादिहा इसके बाद गफूरुर रहीम है। सोचिए मैं और आप दिन में कितनी दफ़ा तौबा करते हैं, कितनी दफ़ा वाकई दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं। शायद बाज़ लोग सिर्फ नमाज के बाद कर लेते हों, 3 दफ़ा कह दिया अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम में से बहुत सारे वो भी नहीं कहते, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दिन में 100 दफ़ा तौबा किया करते थे। तो अब इसके बाद हमारा सिर्फ ये कह देना कि हाँ अल्लाह तो गफूर रहीम है, क्या ये काफ़ी है? क्या ये वाकई हमारे गुनाहों को मिटा देने के लिए आप समझते हैं कि इनफ है? हालांकि गुनाह तो कोई एक भी हो और वो भी अगर भारी पड़ गया उस दिन तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि जहन्नुम में हमको एक दिन भी काट सकते हैं, एक लम्हा भी काट सकते हैं। जब उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान सोचता है कि नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये जगह तो नो चॉइस, इसका तो एक लम्हा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद कितना गफलत में अपना वक्त गुजारते हैं कि जल्दी भूल जाता है ये सब कुछ और फिर मगन हो जाते हैं और याद ही नहीं रहता कि हमारे गुनाहों के अंबार कितने हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एक गुनाह भी इंसान को डबो सकता है, एक ज़र्रे के बराबर गुनाह भी। और कितने ही सारे गुनाह हैं जो हम आदतन करते हैं। अब बस ठीक है, गलत है लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं है, और अपने आप को खुद जस्टिफाई करते रहते हैं कि अल्लाह तो गफूर रहीम है तो बस ठीक है ना, कुछ मसला नहीं है। ये सिर्फ शैतान की तरफ से है जो हमें धोखा देता है और हम उसके धोखे में आते हैं और अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए भूल जाते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर 1% का भी चांस हो कि हम अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में जा सकते हैं, तब भी हमें रात को नींद नहीं आनी चाहिए। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो ऐसी बला है। फिर कैसे हम आराम से बैठ सकते हैं? तो दिन में जब भी याद आए इस्तग़फ़ार करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। कोई तो गुनाह धुलेंगे, कोई तो गुनाह मिटेंगे, और आजिज़ी से रहें। और जब मौका मिले तो ज़रूर दिल में अल्लाह ताला से बात कर लिया करें कि अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मुझे अपने हर अज़ाब से दुनिया के भी और आखिरत के भी बचा के रखना। मेरी बुराइयाँ मुझसे दूर कर दे, मेरी इस्लाह फरमा दे नरमी के साथ, और मेरे गुनाहों को बख्श दे अपनी रहमत के साथ। ये ज़रूर मांगते रहिए, कभी इससे गाफिल ना हो। क्या हम सिर्फ रमज़ान तौबा करेंगे या किसी दर्स में जाएंगे या किसी क्लास में बैठेंगे यहाँ पे कोई दुआ कराई जाएगी इज्तिमाई तो वहीं करेंगे, या कभी हमें ख़ुद भी इसका ख्याल आएगा? ख़ुद भी इतने हम परेशान कभी होते हैं, इतनी परेशानी हो जाए कि हम वाकई रोज़ाना दुआ कर रहे हों, ऐसे जैसे कि हमारी ये ज़रूरत है। नहीं होता ऐसे। दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता, और हम इसी तरह भागे चले जा रहे हैं अपने अंजाम की तरफ, ये सोचे बगैर कि पता नहीं आगे जाके इन गुनाहों की वजह से हमें क्या कुछ भुगतना पड़ जाए।
اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org.